हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक शेल्फ। अर्ली 1990s में फिनिक्स एरिजोना की इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत में थी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पर एक फाइनेंशियल प्लानर का इंटरव्यू शुरू हुआ। उनकी सभी के लिए एडवाइस थी कि हर महीने $100 सेव करो और आप 40 ईयर्स में मल्टी मिलियनियर बन जाओगे। हर महीने कुछ पैसे सेव करना बहुत अच्छा उपाय है। ये वो ऑप्शन है जिसे ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि आप अपना नज़रिया ब्लॉक कर रहे हो। आपके पैसे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के कई अवसर आपके सामने हैं, लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। हम सेविंग पर मंथ ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। कई बार इसकी वजह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और ये सब हमारे नॉलेज की कमी के कारण होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आप अपना पैसा कहाँ और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सट्टेबाजी नहीं होती। और अगर आप बिना रिसर्च किए दूसरों के कहने पर कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो ये पूरी तरह से सट्टेबाजी है। आज का चैप्टर है रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब है कि अमीर वहाँ से पैसा पैदा करते हैं जहाँ पैसा लगाने से सब लोग उस समय डर रहे हो। अमीर निडरता से पैसों से पैसे बनाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होता है। बेशक रिस्क हमेशा होता है। जो इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति के लिए बहुत रिस्की होती है, वही इन्वेस्टमेंट दूसरे को उतनी रिस्की नहीं लगती। और यही कारण है कि ऑथर सभी को स्टॉक्स, रियल एस्टेट या और किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के द्वारा देखी जाती है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों के गरीब होने का कारण उनका हारने का डर होता है। विनर्स हारने से नहीं डरते, लूजर्स डरते हैं। हारना प्रोसेस का हिस्सा होता है। जो लोग फेलियर अवॉइड करते हैं वो लोग सक्सेस भी अवॉइड कर देते हैं। ऑथर पैसों को टेनिस के गेम की तरह देखते हैं। अगर कोई प्लेयर टेनिस में हारता है तो वो नेट के उस तरफ जाकर अपने ओपोनेंट से स्माइल करते हुए मिलता है और कहता है मिलते हैं अगले सैटरडे। इसी तरह हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हार मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला और कॉमन टाइप वो है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए पैकेज्ड ऑफर ढूंढता है। ये लोग रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे हम कंप्यूटर शॉप में जाकर शेल्फ पर रखा हुआ कंप्यूटर खरीद कर घर ले आते हैं। दूसरा टाइप वो है जो खुद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है या ऐसे लोगों को अपने साथ रखता है जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जानते हो। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी इच्छानुसार कंप्यूटर के पार्ट्स खरीद कर उसे खुद असेंबल करते हैं। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको 3 स्किल्स डेवलप करनी होगी। फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, अपना नॉलेज इम्प्रूव करके हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो। रेज मनी, बैंक से लोन मत लो, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा सेव करो और उस सेविंग्स से एसेट खरीदना शुरू करो। एसेट्स आपके लिए अंत तक पैसे बनाते रहेंगे। ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल, हमेशा आपसे ज़्यादा होशियार लोग आपके साथ होने चाहिए जो आपको समय समय पर एडवाइस दे सकें। जब आपको एडवाइस की ज़रूरत हो तब अपना एडवाइज़र ध्यान से चुनें। रिस्क हमेशा होगा, उसे मैनेज करना सीखो, अवॉइड करना नहीं।